नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। तो चलिए आज हम लोग देख सकते हैं कि ये इससे कि पहला वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया कि यूजीसी की जो कमेटी बनी है उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्होंने ये रिपोर्ट सौंपी थी कि जो एग्ज़ाम होंगे उनका क्या शेड्यूल होगा, कब से नया सेशन स्टार्ट होगा, कब क्या उनकी डेट रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में होगा, या बहुत सारे डिस्कशन थे। दो कमेटी बनी थी। जो पहला था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, उस पर बात करनी थी। और दूसरा था कि आपका जो सेशन है उसकी क्या प्रॉपर डेट रखी जाए। तो ये गाइडलाइन यूजीसी ने अनाउंस किया है। इस पर जो ये 12 पेज का पूरा उनका गाइडलाइन है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसको आप देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जो आपके जितने भी डाउट्स हैं, ऑफलाइन होगा, कब होगा, कब से हमारे कॉलेज स्टार्ट होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि सिर्फ लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना, मज़दूरों को उनके घर भेजना ही एक समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे स्थिर रखा जाए। दूसरी जो उससे भी इम्पोर्टेंट समस्या है कि छात्रों की सुरक्षा और उनके शैक्षणिक कल्याण को कैसे बेहतर बनाया जाए। और इस स्थिति को, इस भयावह स्थिति को, जो सबसे खतरनाक स्थिति चल रही, सभी इंस्टीट्यूट, जहाँ पर सभी कॉलेज, कोचिंग सब कुछ बंद है, तो कैसे इस स्थिति को भी छात्रों के लिए एक अवसर के रूप में उनके सामने बनाया जाए। तो ये सारी जो इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और ये जो अभी आपका गाइडलाइन है, इसमें देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, इशूज डिलिब्रेटेड बाय द कमेटी, बहुत सारे इशू जो उन्होंने डिस्कस किए वो, फिर गाइडलाइंस क्या क्या दिया, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन क्या होगा, फिर एकेडमिक कैलेंडर अभी जो पेपर बाकी हैं उनका क्या होगा, और जो आगे सेशन होगा उनका क्या होगा, दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सम जनरल गाइडलाइंस, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिक कैलेंडर क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे होंगे, इन सब पर बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं यही सारी चीज़ें होंगी कि कोविड-19 के चलते हमारे जो कॉलेज और सभी इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं, हम सब लॉकडाउन में हैं। स्टूडेंट्स के जो मतलब यही बातें हैं इसमें। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर है, इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंस द मेजर कंसर्न और एज फॉलोज, क्या क्या मेजर स्टेप जो है लिए जाएंगे। पहला है कि छात्रों की हेल्थ को और स्टाफ की जो फैकल्टी है उनकी हेल्थ को ध्यान में रखा जाए। दूसरा है कि आपका एग्जामिनेशन लेकर और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। तीसरा है कि स्टूडेंट्स को कैसे अगले सेशन में एडमिशन के लिए उनको कैसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। प्लेसमेंट प्रोसेस होगा, रिसर्च उनकी कैसे प्लेसमेंट किया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। चार्टिंग अ प्लान फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, कैसे अगले सेशन का प्लान बनाया जाए, ठीक है। तो मॉडल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है, आप देख सकते हैं कि अभी जो रिसेंटली जो आपकी टीचिंग है उसको हम बोल सकते हैं कि पूरा फेस टू फेस टीचिंग चलता था। टीचर पढ़ाते थे, हम लोग क्लास में बैठते थे। लेकिन अभी यूजीसी ने क्या किया है, एक गाइडलाइन में उन्होंने ये कहा है, यूजीसी हैव इशू सर्टेन गाइडलाइंस टू एंड एडवाइजरी फॉर टाइम टू टाइम टेकिंग कंसर्न स्टेप टू इम्पैक्ट ऑनलाइन एजुकेशन बाय मेकिंग बेस्ट ई रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन द, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका हम सही से यूज करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे अब जो एजुकेशन को थोड़ा सा इस लाइन पे लाना होगा, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, और सोशल मीडिया का हमें सही से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये जो चुनौती है ये अभी तो हमारे सामने है, हो सकता है इन फ्यूचर ये फिर से आगे हमारे सामने आ जाए। अभी मान लीजिए कुछ सिचुएशन कंट्रोल होती है, फिर से हमारी सारी चीज़ें शेड्यूल वे में चलने लगती हैं, फिर से वही सिचुएशन अगर रिपीट होती है तो हमें अभी इतना सेटअप तैयार कर लेना चाहिए कि स्कूल्स, कॉलेज और सभी इंस्टीट्यूट के जुड़े हुए स्टूडेंट्स का किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंट्री का जो एसेट्स होता है, इम्पोर्टेंट वहाँ की जो संपत्ति है महत्वपूर्ण, वो छात्र ही होते हैं जो आगे एक राष्ट्र का बेहतर भविष्य बनाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। एकेडमिक कैलेंडर 2019-20 क्या होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और मोड्स ऑफ द एग्जामिनेशन, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आगे का क्या एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि लाइक मोड ऑफ लर्निंग टीचिंग, अभी हम लोग क्या क्या करते थे, फिजिकल मोड करते थे। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अभी हम क्या है, अगर चाहें भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हायरिंग प्राइवेट एजेंसी टू कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम, हमें अब उनको हायर करना पड़ेगा
यहाँ से हम देख सकते हैं by all the universities therefore keeping in the view basic infrastructure available in the level of institution and accessibility of the internet to the student especially in the remote area it is not feasible to uniformly adopt online mode of examination in this मतलब इस सिचुएशन में अभी हम अचानक से ऑनलाइन मोड एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है। टेक्नोलॉजी मतलब रूरल एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अभी नेटवर्क ही नहीं है। तो ये कहना कि ऑनलाइन होगा बिल्कुल भी गलत है। जो कमेटी बनी थी उन्होंने ये चीज़ का सर्वे किया और उन्होंने बताया कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। एकेडमिक कैलेंडर आगे हम 2020-21 का जो भी है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12th क्लास के लिए भी बात की गई है। Several school boards are yet complete their class 12th examination as of now. Examination of the event semester in the universities are also getting delayed due to the national lockdown. Naturally, all these things will delay the examination process in the university system of the next academic session. In order to tackle this situation, the university may require some amendments in their academic calendar for the academic session. मतलब कि कुछ एग्ज़ाम अभी 12th के भी बाकी हैं, कुछ कॉलेज के भी बाकी हैं। तो अगला जो सेशन होगा, जैसे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम बाकी हैं, सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स को कैसे ले जाया जाए, 12th के एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन कैसे लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। ये गाइडलाइंस है कि जो हमें क्या करना चाहिए कि अभी जो एग्ज़ाम है मेंटेनिंग द सेंसिटी ऑफ द एकेडमिक, मतलब कि वहाँ पर एग्ज़ाम उनकी यूजीसी, अभी हम इसको देखते हैं कि एग्जामिनेशन को लेकर क्या बात की गई है। बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना। दीज में इंक्लूड MCQ, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन चॉइस। मतलब कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें बहुत लंबा टाइम लगता था, बहुत लंबा आंसर लिखना होता था। तो यूजीसी ने अब क्या किया है कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम का जो टाइम है उसको कुछ कम किया जाए और क्वेश्चंस जो डिटेल में लिखते थे उसको OMR और MCQ बेस पे भी किया जाए, ताकि हमें जो एग्ज़ाम में कम समय लगे। और टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा सही से हो सकता है आपका ये ऑनलाइन बोर्ड एग्ज़ाम में MCQ OMR करवा दिया जाए, या ई बुक सिस्टम बनाकर और बुक रीडिंग, और उसके बाद उसका क्या है लाइव माध्यम से उसको आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम करवा सकते हैं और उस बेस पे नंबर दे सकते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स को इस माध्यम से तैयार किया जाएगा। अभी देख सकते हैं कि जो टाइम को लेकर है, द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट efficient and innovative modes of the examination by reducing time। अभी तक जो पेपर 3 घंटे का होता था, नेक्स्ट सेशन में ये पेपर 2 घंटे का कराया जाएगा। और 1 घंटे का जो हो सकता है आपसे कोई प्रेजेंटेशन PPT बनवाया जाए, हो सकता है आपसे ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा कि वो ऑनलाइन रिसोर्सेस, ऑनलाइन ग्रुप अपने उन रिसोर्सेस को इकट्ठा करेंगे, ग्रुप्स के साथ जुड़ेंगे, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है। द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है टर्मिनल इंटरमीडिएट सिस्टम ईयर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड्स। मतलब देख सकते हैं कि जो आगे के एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन एज पर देयर ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आगे के जो एग्ज़ाम होंगे वो उनको थोड़ा सा ऑनलाइन भी किया जाएगा। हो सकता है कुछ % मार्क्स ऑनलाइन के माध्यम से रख दिए जाएं। आगे क्या है, फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट एग्जामिनेशन आफ्टर मेकिंग अ कंप्रहेंसिव असेसमेंट बाय देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो उन स्टूडेंट्स की रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर है, क्योंकि कॉलेज में अदर अदर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, उनको बुलाकर एग्ज़ाम देना। एक डिस्ट्रिक्ट के एक कॉलेज में तो स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, या दूसरा उनका रेजिडेंशियल स्टेटस ऐसा है जहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो पाना पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन को, हाँ, अगले सेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस में जो चीज़ें कही है उसके लिए हम कह सकते हैं बहुत अच्छी तैयारी है। अब इसके बाद जो आगे बात कही गई है, in case of situation does not appear to be normal in the view of COVID-19, in order to maintain social distancing, safety and health of the students, grading of the students could be composite of 50% of marks on the basis of pattern of। मतलब कि उनको जो इंटरनल के बेस पे 50% मार्क्स उनको इंटरनल के मिल जाएंगे। ये है कि अगर सिचुएशन नहीं कंट्रोल होती। इवेल्यूएशन एडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटीज एंड
द रिमेनिंग 50% मार्क कैन बी अवॉर्डेड बाय द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर ओनली। आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये यूजीसी की गाइडलाइंस है, ये ऐसा कोई है नहीं कि मैं किसी न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, कि आपके जो मार्क्स हैं 50% आपके बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन, ये देख सकते हैं 50% आपके मार्क्स यहाँ से। फिर इसके बाद 50% मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर इफ़ अवेलेबल। द इंटरनल इवेल्युएशन कैन बी कंटिन्यू इवेल्युएशन प्रीलिम्स मिड सेमेस्टर इंटरनल, ये सारी चीज़ें। मतलब कि आपको एग्ज़ाम को लेकर अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के बेस पर आपको 50% मार्क्स दिए जाएंगे, और आपका जो इंटरनल असेसमेंट है उसके 50% मार्क्स। तो क्लियर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इन द सिचुएशन, इसको अच्छे से सुन लें, इन द सिचुएशन वेयर द प्रीवियस सेमेस्टर और द प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल। अगर आप प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स अवेलेबल ही नहीं, फर्स्ट ईयर की अभी मैं बात नहीं कर रहा, जो स्टूडेंट्स से जो जिनका सेशन जो प्रीवियस सेमेस्टर हो हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो जो एडमिशन लेंगे जो 12th में है उनके अभी नहीं, जो कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में थे उनका इवन सेमेस्टर हो चुका है, ये ऑड सेमेस्टर हो चुके हैं सभी के, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो जो आपका इवेंट सेमेस्टर आएगा सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, उस पर आपके पिछले सेमेस्टर के 50% मार्क्स और इस सेमेस्टर के आपके इंटरनल के 50% मार्क्स देकर और 100% बनाकर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। इन द सिचुएशन वेयर द प्रीवियस ईयर सेमेस्टर एंड प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एनुअल पैटर्न एग्जामिनेशन, 100% एवेल्युएशन मेड डन बाई बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि अगर आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं हैं तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट है 100% इवेल्युएशन उसके आधार पर कर दिया जाएगा। इन द स्टूडेंट्स विशेष टू इम्प्रूव ग्रेड, अगर वो अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो अगले सेशन में स्पेशल एग्ज़ाम फॉर द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेमेस्टर, अगर उनको लगता है कि मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा होंगे तो मे अपीयर इन स्पेशल एग्ज़ाम फॉर सच सब्जेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट एग्ज़ाम, मतलब आप अपने रिजल्ट को आगे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। द प्रोविजन फॉर द इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन ओनली फॉर द करेंट एकेडमिक सेशन, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए ये बात ऊपर के 3 पॉइंट हैं। इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक while maintaining the safety and health of the stakeholders and the sanity of the quality examination। ठीक है, तो आपका टाइम मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इन एडिशन टू द एबव फॉलोइंग स्टेप कैन बी रिक्वायर्ड टू टेकन द स्कीम ऑफ द कैरी फॉरवर्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट। ये आप लोग पढ़ लेना, मतलब आपका जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। The students should inform well in advance about the conduct of examination in order to related activity। किसी भी एग्जामिनेशन से अगर कोई एक्टिविटी होती है, एग्जाम होता है, तो आपको एक हफ्ते पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस फॉर द स्टूडेंट्स रिसर्च स्कूल, द पीरियड ऑफ लॉकडाउन में बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी अटेंड बाय द स्टूडेंट्स रिसर्च होल्डर। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी अटेंडेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका जो ये लॉकडाउन टाइम पीरियड है इसमें सभी की अटेंडेंस काउंट की जाएगी। द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर फैसिलिटी यूजी, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं कि जो आपका कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर है, जो अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो गवर्नमेंट मतलब यूजीसी आपके कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उस पर बात कर लेते हैं। आपका एकेडमिक सेशन 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, क्लास सस्पेंड हो गई हैं 16 मार्च से। ठीक है, ऑनलाइन कंटिन्यूएशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग थ्रू द वेरियस मोड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से जो एग्ज़ाम क्लास चल रही हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्लास चल रही हैं, 16 मार्च से लेकर 31 मई तक चलेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क का जो सेशन होगा वो आपका कैसे देना है, फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, ई लैब्स, ये सारी चीज़ों का जो होगा वो 1 जून से लेकर 15 जून तक आपको कंप्लीट करना है। समर वैकेशन 16 जून से 30 जून तक है। एग्जामिनेशन जो आपके कंडक्ट होंगे, टर्मिनल जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, और इंटरनल जो है 16 जुलाई से 31 जुलाई तक। अगर सिचुएशन कंट्रोल में होती है तब,
आपका जो ये शेड्यूल है, अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो आपके एग्ज़ाम होंगे, अगर नहीं होता तब मैं जो आपको पॉइंट बताया कि 50% मार्क्स उसके 50% वो सारी। फिर इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 31 जुलाई को, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर टर्मिनल सेमेस्टर ईयर का जो रिजल्ट होगा वो 31 को, और आपका जो 14 अगस्त को होगा इंटरमीडिएट सेमेस्टर। ये तो हो गया एक पॉइंट यहाँ पर, इस सिचुएशन सो डिमांड्स द यूनिवर्सिटी कैन हैव समर वेकेशन फॉर 30 डेज। अगर सिचुएशन कंट्रोल होती हैं तो यूनिवर्सिटी जो है 30 दिन का समर वेकेशन मतलब कर सकती है, 30 डेज का समर वेकेशन। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आगे का जो सेशन होने वाला है 2020-21 वाला, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। एडमिशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी। स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में जाएंगे और थर्ड ईयर में एडमिशन, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर करके थर्ड ईयर, उनका 1 अगस्त से हो जाएगा। फ्रेश बैच जो मतलब कि नया सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, उसका जो एडमिशन होगा 1 सितंबर से होगा। एग्जामिनेशन आपकी जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा 1 जनवरी से 25 जनवरी तक। फिर जो आपके सेकेंड सेमेस्टर यानी कि इवेंट सेमेस्टर की क्लास वो 27 जनवरी से स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद क्लास और ये आपका एग्ज़ाम शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बाकी आपको एडमिशन का मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका एडमिशन कब होगा, ये हो गया। फिर सम जनरल गाइडलाइंस हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आपका शेड्यूल वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। आप इसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF को, आपको डिस्क्रिप्शन में ये PDF की लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड करके और इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी जो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी 12th क्लास का है या कोई भी कंपटीशन को लेकर भी मैं अभी एक डिस्कशन करूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर अभी क्या बातें चल रही हैं। तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।